सर ये विच रेडिली लूजेस CO2 होगा ना। ये कौन से क्वेश्चन में कह रहा है? अच्छा सर वो नहीं कहा जाता है, CO ही है वो। ठीक है 10th वाले में ही कह रहा था। सही है।
गर्ल तीनों हो गए। यस सर। 10 11 12 था ना। यस सर। अच्छा गर्ल, अभी एक आध को किसी और को करने दे। वैभव हुए हैं तेरे? सर 10 11 हो गए, बार बार पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा कर ले, जल्दी ट्राई कर ले एक बार। गर्व एक बार तू चेक कर ले। यस सर। सर हो गए। और किसी ने किए हैं? हिमांग? आयुष ट्राई कर पा रहा है? सर हुए नहीं है पर। नहीं हो रहा कुछ नहीं होता। चलो एक बार देखते हैं जरा। देखो 10th क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C5H8O adds Br2 to give C5H8Br2O। इसका मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। Br2 ऐड हो रहा है ना इसके अंदर। डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट बट एंटर्स इनटू द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कीटोन हो सकता है। सही ना, ये कीटोन हो सकता है। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर भी रहा है। ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है, यानी इसके पास ये वाला पार्ट है। इस टाइप से कुछ होगा। और एंड C3H4O2 एंड C3H4O2 मिल रहा है, यानी 3 कार्बन वाला कुछ मिल रहा है। विच रेडिली लूजेस CO। ये यहाँ पे हिंट आ गया पूरा। CO कौन लूज करता है? इस टाइप के कंपाउंड्स। इस टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं अल्फा कीटो वाले, अल्फा कीटो एसिड वाले, वो आसानी से CO को लूज करते हैं। अल्फा अल्फा कार्बोनिल। कार्बन, अल्फा कार्बोनिल, हाँ। कंपाउंड ये आसानी से CO को लूज करते हैं। इसका मतलब जो 3 कार्बन वाला बचा वाला पार्ट है वो ये हो सकता है। एल्डिहाइड है नहीं ये इस टाइप से कितने आ रहे हैं इसमें? C5H8O आ रहा है इसके अंदर। C5H8O आ रहा है, यहाँ से क्लीवेज किया अगर इसका तो ये आ जाएगा CH3 सिल बॉन्ड O CHO प्लस CH3 CHO। आ रहा समझ के नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? गर्व ये निकाला आंसर? यस सर यही है। तेरा वैभव? यही था सर। सही। नेक्स्ट, यहाँ पे बस नोट करने की बात थी कि अल्फा कीटो वाले कंपाउंड होते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स या कार्बोनिल ग्रुप्स वाले आसानी से CO को लूज करते हैं। नेक्स्ट नोट करना बाकी। क्वेश्चन नंबर 11 ना। C5H10O2 reacts with Br2 in presence of phosphorus। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? टू गिव B। सर HVZ। हाँ, ये रिएक्शन हो गई HVZ। सही ना, ये B दे रहा है। C5H10O2 एसिड ग्रुप तो है इसके अंदर, बाकी 4 कार्बन कैसे अरेंज हो देखना है। कंपाउंड B कंटेन्स एन asymmetric carbon and gives C on D hydrobromination। C के अंदर asymmetric कार्बन है। कंपाउंड C does not show geometrical isomerism। geometrical isomerism नहीं है इसके अंदर। and on decarboxylation gives an alkene D which on ozonolysis gives E and F। compound E gives positive shift test but F does not। ये निकाल लिएगा? सर क्या सर? निकाल लिया 11th वाला? हाँ सर हो गया था। देखो इसमें पहले तो ये एक एसिड है,
ये एक एसिड में ऐसे मान सर रहा बस हूँ तो इसमें आर। यही देखना है ना कि एक कीटोन बनेगा ओजोनोलिसिस पे, हाँ 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 हाँ। तो ये सेकेंडरी मैंने होगा इसमें जिस पे डबल बॉन्ड। हम्म, मैंने इसमें मान लिया RCH2COH, ये मान लिया। Br2 डालने पर रेड फॉस्फोरस में नेम रिएक्शन है HVZ, तो ये मिल जाएगा RCHBr COOH। उसके बाद इसने बोला जब इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है भी दिख रहा है हमें, अब इसमें डीब्रोमिनेशन किया, यील्ड्स C ऑन डीब्रोमिनेशन। सी में जमेट्राइजेशन नहीं है, यहाँ पे हिंट है पूरा। टोटल कार्बन इसके अंदर है 5, और सी में जो एल्कीन है उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब ये या तो ये रहा होगा इस टाइप से, यहां सिर्फ CH3 लगा दो, लेकिन इससे कार्बन पूरे नहीं होंगे, या फिर यहाँ पे लो एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और दो कार्बन, यानी मिथाइल ग्रुप सिमेट्री लगा देंगे। ये कार्बन लिया और यहाँ लगा दिया CH3 अब नहीं होगी ज्योमेट्रिकल डिहाइड्रोब्रोमिनेशन पे, HBr बाहर निकाला इसमें, तो अब ये 5 कार्बन भी है और पूरा कंपाउंड है ये, तो ये आएगा डबल बॉन्ड CH COH। तो जो आंसर है हमारा वो ये होगा CH3 होल ट्वाइस CH CH2COH, ये निकाला कि नहीं? यस सर। यस सर यही था। हाँ ये निकाल लिया तो सही है, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन निकाला, स्पीड पे निकालना है इनको भी। और किसी का निकला था ये गर्व और वैभव के अलावा? ये निकलना चाहिए आंसर, ये टफ क्वेश्चन नहीं है ये। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं इसमें इतना। इसके बाद किसने बोला क्या? कम डी एल्कीन गिव्स एन एल्कीन डी ऑन ओजोनोसिस गिव्स E एंड F क्या होंगे पता लग गया ना? यहां से क्लीवेज, एक कीटोन आ जाएगा और दूसरा ग्लाइकोजिलिक एसिड। एक कीटोन आ गया CH3 होल ट्वाइस सील बॉन्ड O, और एक CHO COOH। नेक्स्ट अब है एक 12th क्वेश्चन हो रह गया। 12th क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड AC6H12O3, C6H12O3 है विद कंसंट्रेटेड H4 गिव्स CO2 H2O एंड B। C6H12O3 है, कंसंट्रेटेड H4 के साथ CO2 भी दे रहा है, H2O भी दे रहा है, प्लस B भी दे रहा है, प्लस B दे रहा है। कंपाउंड B ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स C C प्राइमरी अल्कोहल होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ C विच ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ C गिव्स, नहीं, हाइड्रोजन अच्छा गिव्स C विच ऑन ट्रीटमेंट विद PCC CH2Cl2 गिव्स D मिल रहा है। D कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ पेंटेनॉल ओवर हीटेड कॉपर। तो यहाँ पे D इसका मतलब क्या है? D क्या होगा? कर्व क्या होगा? D सर ऑक्सीडाइज कर देंगे। एल्डिहाइड बन जाएगा। ये होगा ना, यस सर। पेंटेनल। ये पेंटेनल है और C क्या हो गया फिर? पेंटेनॉल, अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। पेंटेनॉल आ गया। और और ये जो प्रॉपर। है B जो है, B पेंटीन हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये पेंटीन हो गया। उसके आगे क्या है? कंपाउंड A ऑन इससे हीटिंग पहले से गिव्स, हीट किया। नहीं, कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स E C12H20O4। हीट करने पर डबल हो रहा है ये। O4। अब A2B देने हैं। अब तुम्हें ये पता लग गया यहाँ पे ये पेंटीन है और CO2 और H2 बाहर निकला है। ये पेंटीन और CO2 और H2 बाहर निकला है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी? अब सर देखो मतलब डबल हो ऐसा रहा है ना। कुछ। अब तुम्हें अगर ओ हीटिंग एच इफेक्ट को। याद हो, अगर एक मिनट गया, अल्फा अगर पे तुम्हें होंगे हीटिंग दोनों। इफेक्ट, हाँ अल्फा पोजीशन पे डबल कार्बोनिल कंपाउंड होगा और उसके साइड में एक एसिड होगा। हाँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट डबल होता है कि नहीं?
अल्फा हाइड्रोक्सी वाला। ये सर इससे वो बन जाता है लैक्टाइड। हाँ, ये डबल हो जाता है ना, तो इसका मतलब अब बचे हुए कार्बन कितने हैं? दो, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हैं, चार बच गए, चार इस आर की जगह आ जाएगा C4H9। हीटिंग इफेक्ट बता रखा है पूरा ओम्स गैप सास पे। हीटिंग इफेक्ट, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, पैमिलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, सब पे बता रखा है, सिबेरिक एसिड, सब पे हीटिंग इफेक्ट बता रखा है। तो इसलिए ये आ गया आंसर, C4H9 CHOH COOH। फिर अब ये CO, एस्टेरिफिकेशन ओकरिंग बन जाएगी। हाँ, इसमें जब गर्म करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आने के बाद CO2 लूज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? कंसंट्रेट H4 के साथ बता रहा हूँ मैं। कंसंट्रेट H4 के डबल, पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर CO2 लूज हो जाएगा। ये सही है? यस सर। सर चलो। हाँ, सर ये हो तो गया, लेकिन जो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा और फिर CO2 रिलीज होगा, लेकिन डबल बॉन्ड तो उसका एक कार्बन छोड़ के आना चाहिए ना, जब तो फिर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। वो तभी तभी तो वो कंसंट्रेट वो डाला हुआ है, उससे हीटिंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ठीक है सर। हम्म। और हिंट इसका गर्भ लास्ट में ही है, लास्ट में जो बोला हुआ ना इससे कि क्या कहते हैं, डबल हो रहा है। नहीं सर, वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था, लेकिन मैं बस उस पार्ट पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, सही है। अब 10th 11th 12th हो गए ना? यस सर। यस सर। अब ये ट्राई कर लो, 13th 14th 15th।
गर्म नहीं हो रहा है? सर मैंने गलती से 16 कर लिया, मैं 15 कर रहा हूँ। अच्छा 13 14 हो गए। चलो आंसर देख लेंगे एक बार। अच्छा वैभव, आज वाले पेपर में डाउट तो नहीं कोई? सर है 3 क्वेश्चंस में। डाउट है तुम्हें? चलो एक बार जल्दी से देख ले, पर हिंट दे रहा हूँ इनके, फिर वो पूछ मतलब ले डाउट। क्वेश्चन हो तो गए बट वो ऐसे हुए कि मैंने ऑप्शन देख के किए हैं, खुद सॉल्व नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा, देखते हैं अभी कौन से हैं। यस ये सर। क्वेश्चन 13 देखना है। कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड कंपाउंड सी। ए है इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, बी दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बी प्लस सी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सी अंडर एसिडिक कंडीशन गिव्स बी एंड डी। हाइड्रोलिसिस किया तो बी दोबारा मिल रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है प्लस डी मिल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 आल्सो गिव्स बी। ये बी है, ये बी दोबारा दे रहा है ऑक्सीडेशन पे। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है डी। सही ना, KMnO4 के साथ दे रहा है, तो यानी ये एस्टर है। सही, ये सी जो है एस्टर है, सी एस्टर है। बी ऑन हीटिंग विद CaO ट्वाइस गिव्स ई फॉर्मूला C3H6O। और ई जो है डज नॉट गिव टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, यानी ये कीटोन है, यानी ये कीटोन है। बी ऑन हीटिंग विद CaO ट्वाइस, CaO ट्वाइस का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ही। ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड पड़ा हुआ तुमने, इसको गर्म करते हैं इसके साथ, तो एसीटोन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है एसिटिक एसिड है। कर लोगे ना इससे रिएक्शन? ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल, ये है इथाइल इथेनोइड, ये इथाइल इथेनोइड है। और ये बी तो दे दिया एसिड है। इसका मतलब, ये एनहाइड्राइड है। तुम्हें दिख रहा होगा ये ए निकालना था, ए ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एनहाइड्राइड है। इथेनॉल डालने पर एस्टर प्लस एसिड देगा। यहां से क्लीवेज, यहाँ एच, यहाँ OCH5। आगे ना एस्टर, और समझ आए कि नहीं? सर हाँ, सर इसमें हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए भी एसिटिक एसिड ही होगा जो बच गया होगा। ए एसिटिक एसिड हो गया। हाँ, जो मतलब कुछ जो मतलब जितना अच्छा इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर एस्टर बन गया, बाकी एसिटिक एसिड बच गया। हाँ, नहीं तो सही होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ लिमिटिंग एजेंट टाइप का देना चाहिए था ना इसको। हाँ वैसे सही है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो एनहाइड्राइड ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सही है।
यस सर। नेक्स्ट अब कौन सा 14th है? यस सर 14 है। 14th, an organic compound A C4H7Cl3 gives B with aqueous KOH. aqueous KOH तो B दे रहा है। B on treating with NH3 gives C, which on heating gives D। या वही एसिड बना होगा, NH3 के साथ C मिला है तो एमाइड बन गया होगा, एमाइड हीटिंग पे D दे रहा है, और D हीटिंग ऑफ D विद P2O5 टू मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल मिल रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसका मतलब इससे पहले जो रहा होगा डी जो है वो ये रहा होगा, CO NH2 रहा होगा, बस वो CO NH2 ये रहा होगा। और इससे पहले जो NH3 से पहले रहा होगा, NH3 से पहले बी जो है वो एसिड रहा होगा, ये वाला एसिड ये वाला होगा, और इसका मतलब यहाँ CCl3 रहा होगा, ये मिला होगा इससे। Cl कितने हैं? 3 है ना, C4H7 है। अच्छा C4H7 है इसमें, ये यहाँ पे CCl3 ऐसे होगा ना, समझ आया कि नहीं? ये अब तुम डालते रहो इसमें एक्वस के, एक एक करके स्टेप करके करो। ये एक्वस के डाला तो ये मिल जाएगा, उसके बाद NH3 के साथ गर्म किया इसको तो ये मिल जाएगा, फिर इसमें P2O5 डाला तो ये मिल जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? सारी रिएक्शन कराई हुई करोगे उसमें, P2O5 डालते हैं तो ये H2O बाहर निकलता है, ये वाला। समझ आया कि नहीं? यस सर। 15th, two isomers A and B have formula C3H6O2। C3H6O2 फॉर्मूला है। B gives effervescence with NaCO3, यानी B है एसिड और 3 कार्बन वाला एसिड तो एक ही बनेगा ये। while A does not, तो A होगा एस्टर। अब एस्टर की फॉर्म तो इसमें ये भी हो सकता है एस्टर, एक एस्टर ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। B gives out H2 when treated with metallic zinc। सही है, जिंक डालेंगे इसमें तो C होल ट्वाइस Zn मिल जाएगा, होल ट्वाइस Zn मिल जाएगा। इसके बाद बट A डज नॉट रिएक्ट, सही है। A on reaction with excess of NaOH gives two compounds C and D। C और D कौन से होंगे A के साथ? C and D, यहाँ पे हिंट आएगा पूरा, NaOH के साथ। कंपाउंड C when treated with dilute H2O4 gives E which, हाँ तो ये वाला है इसका मतलब, यहाँ से क्लियर होगा NaOH के साथ। एक आएगा HCOONA और एक आएगा C2H5OH, ये आ जाएगा। और HCONA में डाइल्यूट H2O4 डालेंगे तो आ गया फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड देता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। समझ आया कि नहीं? यस। समझ आ गया कि नहीं है? और इथेनॉल तो आइडोम टेस्ट दे देगा। सही है, यस सर। ये सही था गर्व? यस सर सही था। चलो अभी एक बार तो मेरे को ना 15 तक क्वेश्चन हो गए ना, एक बार टेस्ट निकाल, टेस्ट कौन शो कर देगा? सर मेरा भी एक डाउट था, मैं गर्व, भी भेज दूं? गर्व एक बार टेस्ट शो, ये शो शेयर कर लेगा क्या, या फिर ग्रुप पे भेज दे, 12th वाले ग्रुप पे भेज दे, उसमें निश्चय शो कर देगी फिर। टेस्ट। हाँ सर मैं भेज देता हूँ, मैं कहता सर मेरा भी एक डाउट है, वो भी भेज दूं? हाँ वो भेज दे, पहले ये वाला कर ले, उसका क्या नाम है, ऑर्गेनिक वाला जो है। हाँ सर फिर मैं आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक है। हाँ मेरे को भेज दियो, मैं देख लूंगा ना। ये गर्व ये शो कर लेगा भी पेपर? नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। अच्छा, उसको दे, निष्ठा को भेज, वो उसको भेज दे 12th वाले ग्रुप में। हाँ सर भेज रहा हूँ।
सब भेज दिया है मैंने। निष्ठा? यस सर, कर रही हूँ शेयर। हाँ, बोल दे एक बार कौन सा डाउट है। वैभव? सर क्वेश्चन 16th, क्वेश्चन 3rd। थर्ड, an aromatic electrophilic substitution reaction with NaNO2 HCl will be observed in। ये तो सीधा ये ना, NaNO2 HCl जब डालेगा तो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो NO प्लस एक बार यहाँ जुड़ जाएगा पैरा पे इसके। यस सर, सही है। एक बार और NH2 इसमें के पैरा पे और एक बार NCH3 2 के पैरा पे। एक बार इसके पैरा पे आ जाएगा, और इसमें नहीं होगी, इसमें तो डाइजोडाइजेशन होगी ना। ओ हाँ, ये गलत कर दिया मैंने। समझ आ गया? हाँ समझ गया सर। और कौन सा सर है? मेरे को लगा था डायजो के लिए कुछ टेम्परेचर वगैरह देगी 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अच्छा मैंने वो नहीं, इसलिए क्योंकि ध्यान ये नहीं इस दिया रिएक्शन, डायजो वाला। हमने तो समझ गया बात। वो